नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के द्वारा फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज बनाया गया है जिसका सी ट्रायल इसी मंथ से स्टार्ट होना है। ये आप देख पाएंगे, सी ट्रायल्स फॉर फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज INS अन्वेष बिगिन दिस मंथ। तो इसकी जो हम बात कर रहे हैं, ये जो शिप की बात कर रहे हैं, इसका नाम दिया गया है INS अन्वेष। तो आई एम श्योर कि बहुत से लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं होगा, लेकिन भारत के द्वारा आई थिंक शायद पिछले 5-6 वर्षों से इसकी तैयारी चल रही थी। इस पूरे शिप को बनाया जा रहा था ताकि जो मिसाइल की टेस्टिंग है वो हम शिप से कर सकें। अब बहुत सारे आपके मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि ये एग्जैक्टली क्यों किया गया। मिसाइल की टेस्टिंग तो ऑलरेडी हम उड़ीसा के कोस्ट से करते हैं, व्हीलर आइलैंड, जो कि पहले व्हीलर आइलैंड था, उसके बाद अब इसका नाम जो है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है। तो ये एग्जैक्टली क्यों किया जा रहा है, क्या कारण है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। सबसे पहली बात है कि ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो INS अन्वेष है, ये जो शिप है, इसको सी ट्रायल के लिए भेजा जा रहा है। तो सी ट्रायल वगैरह किया जाएगा इसका प्रॉपर तरीके से इसी महीने, और विद इन नेक्स्ट 2 मंथ्स आप कह सकते हो इसकी कमीशनिंग कर दी जाएगी। मतलब यहां पर इसको यूज में ले आया जाएगा। इसको बनाया किसके द्वारा है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इट हैज बीन बिल्ड बाय कोचिन शिपयार्ड, ये ध्यान रखना है। और इसको डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा किया गया है। इसका वेट अगर हम देखें तो 9000 टन का ये शिप है और ये बेसिकली क्या होगा, मिसाइल टेस्टिंग के लिए यूज किया जाएगा। डोंट वरी, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन एक प्रकार से आप यूं समझिए कि जैसे व्हीलर जो आपका APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, वहां से क्या करते हैं कि मिसाइल की टेस्टिंग होती है। अगर सपोज कोई ऐसा मिसाइल हमने बनाया है ताकि हम अपने देश को प्रोटेक्ट कर सकें, सपोज कल के डेट में अगर कोई एनिमी हमारे किसी शहर के ऊपर हमला करना चाहता है, राइट, सपोज दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, अगर वो मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर रहा है तो हमारे पास भी तो डिफेंस सिस्टम है ना, कि वो मिसाइल अगर आएगा तो हमारा जो मिसाइल है वो एक्टिव हो जाएगा और उस वाले मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये जो कैपेबिलिटी है उसकी टेस्टिंग करनी होती है, जरूरी होता है। तो यही टेस्टिंग बेसिकली आप देख सकते हो कि यहां पर ये शिप के माध्यम से किया जाएगा। अगर यहां पर शिप को पता चल गया कि कोई एक प्रकार का मिसाइल आ रहा है, तो यहां पर ये मिसाइल जो है लॉन्च कर देगा और उस पर्टिकुलर मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आई होप कि ये समझ पा रहे होगा आप। और इसके अलावा आपको पता है जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होते हैं, एंडो एटमॉस्फेयर और एक्सो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर और एटमॉस्फेयर के बाहर से भी जो मिसाइल्स वगैरह आ रही होती हैं, इन सबको आराम से ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब यहां पर क्वेश्चन आता है आपके मन में, जो कि आया होगा, कि ये शिप के माध्यम से क्यों किया जा रहा है। ऑलरेडी हमारे पास ये आइलैंड है। अब इसको कंफ्यूज मत कर लेना। देखो, जो हम ये जो इसरो के द्वारा आपका लॉन्च किया जाता है रॉकेट वगैरह, वो आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा है, ठीक है, वो आपका नीचे सदर्न साइड में मिलेगा। जितने भी मिसाइल्स की टेस्टिंग की जाती है जो डिफेंस पर्पस के लिए होता है, वो उड़ीसा के कोस्ट पर यहां पर आप देख सकते हो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से किया जाता है। और ये किसके पास है, भितरकनिका नेशनल पार्क। तो ये भी ध्यान रखना ये कौन से नेशनल पार्क के करीब है। तो बेसिकली ये जो आपका देख रहे हो ना, ये जो आइलैंड, इसमें बहुत सारे लिमिटेशंस हैं। कैसे लिमिटेशंस हैं, अब जब भी मिसाइल की टेस्टिंग करनी होती है तो आसपास जितने भी विलेजेस वगैरह हैं उनको खाली कराना पड़ता है, लोगों को हटाना पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर सपोज बाई चांस मिसाइल जो है वो टेस्टिंग के समय कुछ फेल हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो जाहिर सी बात है जो लोगों के ऊपर खतरा है वो तो मंडराता रहता है, तो वो हर समय करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा लिमिटेशन आप यहां पर कह सकते हो। दूसरा लिमिटेशन यह है कि जो भी मिसाइल की टेस्टिंग है वो मैक्सिमम हम 300 किलोमीटर वाले रेंज की ही कर सकते हैं, ज्यादा नहीं कर सकते। अगेन उसकी वजह से बाकी खतरा हो सकता है। इसके अलावा जो अलग अलग ट्रेजेक्ट्रीज के मिसाइल्स होते हैं उसकी टेस्टिंग नहीं हो पाती। कोई ट्रेजेक्ट्री अलग टाइप का होगा, किसी दूसरे टाइप का होगा, तो अगेन लोगों के खतरों को देखते हुए वहां पर उनकी जान को खतरा हो सकता है, इसलिए हम यहां पर लैंड के माध्यम से नहीं कर पाते। इसके अलावा एक और चीज है, नोटम। बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज कल के डेट में यहां पर मिसाइल की टेस्टिंग होनी है, तो आसपास जितने भी एयरक्राफ्ट होंगे, जितने भी शिप्स होंगे उस पर्टिकुलर एरिया में, सबको यहां पर नोटम जारी किया जाता है, नोटिस टू एयरमैन। अब इसको बोला जाता है कि हम मिसाइल की टेस्टिंग करने वाले हैं, आप इसके आसपास भी मत भटकना, अदरवाइज पता ही है क्या हो सकता है। तो ये इतने सारे प्रॉब्लम्स की वजह से आप कह सकते हो कि यहां पर जो DRDO है, उनके साइंटिस्ट ने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए ये फ्लोटिंग टेस्टिंग रेंज बनाया। एक ह्यूज शिप है, 9000 टन कोई कम नहीं होता है, यहां पर ये किया जा रहा है। और स्टेट ऑफ द आर्ट जो टेक्नोलॉजी है ना, रेंज है, वो यहां पर किया गया है। इसके अंदर लॉन्च पैड होगा। जाहिर सी बात है, जो मिसाइल को लॉन्च किया जाता है उसको लॉन्च पैड कहते हैं ना, जहां से, तो लॉन्च पैड होगा, लॉन्च कंट्रोल सेंटर होगा इस पर्टिकुलर शिप पर, INS अन्वेष पर मिशन कंट्रोल सेंटर होगा। ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और एक बार ये कमीशनिंग हो गया अगले 2-4 महीने के बाद, तो ये फ्यूचरिस्टिक जो मिसाइल प्रोजेक्ट्स हैं
उसको हम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से टेस्टिंग कर पाएंगे। यहां पर मैंने आपको बताया ना, जो भी हमें नोटिस वगैरह जारी करना होता था वो नहीं करना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और मैं आपको चीज बताता हूं। देखिए, अब क्या है कि सपोज हम जो भी मिसाइल की टेस्टिंग करते हैं वो आपका एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड से करते हैं, तो जो हमारे एनिमी है उसको ऑलरेडी पता है कि अगर कोई भी यहां पर टेस्टिंग चल रही है तो वो यहीं से किया जाएगा। तो वो लोग हमेशा से वहीं पर निगाहें लगाए रहते हैं और उनको पता रहता है कि भारत क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर हमें कोई सीक्रेसी मेंटेन करनी है होती है तो वो भी शायद नहीं कर पाते होंगे, क्योंकि पता है ना सामने वाले को कि हमारी मिसाइल की टेस्टिंग यहीं से होती है। अब इमेजिन करो, ये जो शिप मैंने आपको बताया, ये शिप तो कहीं पर भी जा सकता है, बीच समुद्र में कहीं पर चला गया और जल्दी से हमने वहां पर उसकी टेस्टिंग कर ली मिसाइल की और हमारे एनिमी को पता भी नहीं चला। तो ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज आप कह सकते हो, और इसकी वजह से आसपास लोगों को खतरा नहीं होगा। बे ऑफ बंगाल में आप बीच में चले जाओ, वहां पर शिप लेकर और वहां से टेस्टिंग इसकी कर लो, तो वहां पर लोगों को खतरा है ना, कुछ कोई भी खतरा नहीं है। आराम से हम चीजों को यहां पर संभाल सकते हैं, राइट। और ये जो फैसिलिटी है ना, ये सबके पास नहीं है। बहुत फ्यू सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं, यूएस, चाइना, यही कुछ हो सकते हैं, बाकी किसी के पास नहीं है। और स्पेशली आईएनएस अन्वेष में आपको और भी कई फैसिलिटीज मिलेंगी, जैसे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल मिसाइल ट्रैकिंग हो गया, एस बैंड रडार जो ट्रैकिंग होता है ना, ऑब्वियसली रडार के माध्यम से आप ट्रैक करोगे कौन सी मिसाइल आ रही है, तो शिप से वो मिसाइल लॉन्च कर दिया जाएगा ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। लॉन्च पैड मैंने आपको बता दिया, टेलीमेट्री डिवाइसेस हो गए, कंट्रोल एंड मिशन कंट्रोल सेंटर हो गया, राइट। और भी कई सारे आपको फैसिलिटीज, मॉडर्न फैसिलिटीज देखने को मिलेंगे। तो ये है आपका आईएनएस अन्वेष। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट बता दूं कि हमारे देश के अंदर इसी साल करीब 4 ऐसे शिप्स हैं जिसको कमिश्निंग किया जाएगा। एक तो आपका आईएनएस अन्वेष बताया ही आपको, जो कि इसी साल होगा। दूसरा आईएनएस ध्रुव, इसको लेकर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। ये बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग शिप है, वो आप देख लेना। अभी जस्ट आई थिंक 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया था मैंने इसके ऊपर। और इसके अलावा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसका नाम है आईएनएस विशाखापट्टनम, और एक और है आपका डीजल अटैक सबमरीन आईएनएस वेला, ठीक है। तो ये सबमरीन है चौथा वाला, वो ध्यान रखना है, कलवरी क्लास का, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसी महीने किया जाएगा, इसको ट्रैक करते रहिएगा। और ये पूरा वीडियो था आईएनएस अन्वेष के बारे में। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी ये करंट से रिलेटेड न्यूज है, आई थिंक शायद अगस्त महीने की बात है। यहां पर इंडियन नेवी के द्वारा, और इंडियन नेवी के पास ये फ्रिगेट है जिसका नाम है ट्रिकंड, ठीक है। तो ये ट्रिकंड के साथ हमने एक ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है यमन के पास। आपको पता होगा एक गल्फ ऑफ एडन है, तो गल्फ ऑफ एडन में यहां पर इंडियन नेवी ने और कौन से देश के नेवी ने यहां पर ये ज्वाइंट एक्सरसाइज किया है रिसेंटली, ये आपको बताना है किस देश के साथ हमने किया है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर आप कोर्सेज को अवेल कर पाएंगे। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।